गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले देश और दुनिया के इतिहास में 16 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी जिस वजह से ये प्रमुख थी। तो सबसे पहले 16 दिसंबर के दिन सन 1971 में 16 दिसंबर सन 1971 में एक आजाद देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 16 दिसंबर सन 1971 को ही बांग्लादेश का आजादी दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1960 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए दो विमानों की टक्कर के कारण लगभग 136 लोग मारे गए थे। ये बहुत ही दुखद घटना थी उस समय पे। सन 1985 में देश का प्रथम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में कार्य करना शुरू कर दिया था, आज के ही दिन से। सन 1920 में चीन में आए भूकंप के कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और यह भूकंप चीन के कांसू प्रांत में आया था। सन 1945 में जापान के 2 बार प्रधानमंत्री फूमीमारो कोने ने युद्ध अपराधों का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर ली थी। सन 1991 में हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय जो है, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर संग्रहालय है। यहाँ पर पुराने जो उस समय जो नवाब हुआ करते थे, निजाम हुआ करते थे, उन सभी के पुराने समय के जो हथियार हो गए और कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बहुमूल्य चीजें, उन सभी को वहां पे रखा गया है। संग्रहालय ये बहुत अच्छा देखने को बनता है। तो यहाँ पे 16 दिसंबर के दिन उसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास बनंजय गोविंदाचार्य, आचार्य किशोर कुणाल, आचार्य रामेश्वर झा या फिर आचार्य विश्वबंधु शास्त्री। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। मानता हूं कि हमारी क्लास जो है वो अभी 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी कुछ कारण की वजह से, तो उसके लिए मैं हृदय से माफी मांगता हूं आपसे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, आगे से हमारी जो क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। आपको बताना है ये कौन थे। चलिए इनका नाम है बनंजय गोविंदाचार्य। बनंजय गोविंदाचार्य जी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। उडुपी बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 3 अगस्त 1936 को जन्मे गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और महाभारत और साथ ही साथ में रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराण के ज्ञान में भी पारंगत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ भी लिखे हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर सऊदी अरब। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? चलिए इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब। चलिए तो यहाँ पे किसी भारतीय सेना प्रमुख के लिए सऊदी अरब और यूएई की ये पहली यात्रा भी होगी। किसके लिए? एम नरवणे जी के लिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है। चलिए हमको यहाँ पे काम की चीजें ये भी मिली कि सबसे बड़ा जो तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब है, ये हमको पता है। और यहाँ पे किसी एक भारतीय सेना के प्रमुख की तरफ से सऊदी अरब की और यूएई की पहली यात्रा होगी, जो कि किसने की है? सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी को, जिनको गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है सऊदी अरब। और खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश भी है। सऊदी अरब ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और कच्चे माल के लिए भारत की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपके पास चीन, नेपाल, अमेरिका या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में,
किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? चलिए, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन ने दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी दी है। यहाँ पे अभी परमानेंट मंजूरी नहीं दी है, कुछ समय के लिए दी है कि आप इसको देखिए कि ये कारगर साबित होती है तो फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन है आपका 10%, 7%, 2% या फिर 3%। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? चलिए, इसका आंसर है 7%, 7%। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की कि 2020 में वैश्विक में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह 2019 की तुलना में बहुत कम है, जबकि 36.4 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ था। कब? 2019 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने के लिए रोक लगा दी है? चलिए, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कर्मचारियों को एक प्रोफेशनल दिखने के लिए एक फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कुछ राज्यों के कर्मचारी को जीन्स टी शर्ट न पहनने के आदेश जारी हो चुके हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके पास अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल। डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? चलिए, इसका आंसर है अक्षय कुमार। डाबर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू कर दिया गया। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा दौर में अधिक इम्यूनिटी की जरूरत है। वही अक्षय स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रतीक हैं। इसके मद्देनजर अक्षय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर पंजाब। गुजरात सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी ने शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। चलिए, इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर 2017 के दिन ये मनाया गया था। ओला ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की
घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? ओला एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जिसमें आप ऐप के थ्रू टैक्सी को, ऑटो को, या अब तो बाइक भी ला दी है इन्होंने, तो बाइक को आप बुक कर सकते हैं। तमिलनाडु, इसका आंसर है तमिलनाडु। इसके तहत ओला लगभग 2400 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कंपनी ने कारखाने को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, आगरा या फिर जयपुर। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है जयपुर। करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। यह केंद्र बैंकों नोटों को प्राप्ति, भंडारण एवं उन्हें आगे भेजने का काम करेगा। एबीपीसी, एबीपीसी क्या हो गया हमारा? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर के कामकाज में करेंसी चेस्ट और बैंक शाखाओं के प्राप्त नोटों का प्रोसेसिंग करना और स्वचालित तरीके से खराब नोटों को नष्ट करने का भी काम किया जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? ऑप्शन आपका शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह या फिर सोनू सूद। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद जी को 2020 के लिए ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी ग्रुप में चुना गया है। ये क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर उनके घर पर पहुंचाने में पूरी तरह से मदद की थी, और इसमें जहां तक जितना हो सका तो उन्होंने मदद की थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे मजदूर थे उनको उन्होंने फ्लाइट से भी भेजा है। तो उन्होंने निस्वार्थ होके ये सेवा की, इस वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों में फेमस भी हो गए। इसको देखते हुए यहाँ पे यूएनओ भी, जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसने भी सम्मानित किया था। और हाल ही में यहाँ पे 2020 के लिए ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी के रूप में भी इसको चुना गया है, सोनू सूद जी को। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।